कि बिहार में जो किसान है नए नए फसलों का उपज कर रहे हैं, वहीं हम नालंदा ज़िला के बिहार शरीफ प्रखंड के लोहड़ी गांव पहुंचे हुए हैं, जहां बता दें कि आपको यहां जो है सेब की खेती की जा रही है। आप देख सकते हैं कि यही वो सेब का पेड़ है और ये बागान है जहां सेब की खेती की जा रही है। बता दें कि जो सेब की खेती है पहले हिमाचल प्रदेश और कश्मीर में की जाती थी, लेकिन अब ये यहाँ के जो किसान है वो अपने आप को बहुत ही डेवलपमेंट करते हुए और नालंदा की मिट्टी पर जो है यहाँ पे सेब की खेती का उत्पादन कर रहे हैं। और जो ये सेब की खेती है, इससे यहाँ नालंदा वासियों के लिए जो सेब का उत्पादन होगा उससे वो सस्ते दर पे जो यहाँ से सेब खरीद सकते हैं। आइए जो यहाँ की बागवानी करते हैं उनसे हम जानते हैं कि सेब की खेती कैसे करते हैं और कब से कर रहे हैं। बताया जाए, क्या नाम होगा? जी, मेरा नाम रमाकांत प्रसाद हुआ सर। मैं यहाँ पर काम करता हूँ और ये सेब का खेती जो है कि अगले साल 2022 में लगाए हैं पौधा, और पहला फल ये आपका 2023 में फल हो गया था। हाँ, फल हो गया था सर। अच्छा। और स्वादिष्ट है, बहुत ही अच्छा स्वादिष्ट है। ये आप लोग भी लगा सकते हैं क्योंकि ये गर्म प्रदेश के लिए भी बनाया गया है। यहाँ बिहार में जो है कि सोचते हैं लोग कि खेती नहीं हो पाएगा सेब का, लेकिन ये सक्षम है सर। हम लोग करके देख चुके हैं और अगला साल जो फल आएगा और क्वालिटी में आएगा। आप अपने खेतों में जो है कितने क्वालिटी मात्रा में जो है आप पेड़ लगा चुके हैं? ये पेड़ मोटा मोटी आपका 1 एकड़ में लगा हुआ है। सेब है, आपका अमरूद है, संतरा है, अनार है, लीची है, केला है। बहुत सी विस्तार मात्रा में 6 बीघा में लगभग लगा हुआ है। 6 बीघा में आप यहाँ पे खेती? जी हाँ, जी हाँ। और विशेष जानकारी के लिए हमारे जो प्रोप्राइटर अनिल कुमार हैं सोहडी के, वो देंगे सर। अच्छा, बताया जाए कि ये सेब जो है वो है कितने दिनों में फल देना शुरू कर देता है? ये 1.5 से 2 साल में चालू हो जाता है सर फल इसका। 1.5 से 2 सालों में जी। जो है यहाँ पे है जो फल की खेती की जा रही है, और यहाँ पे जो विभिन्न प्रकार के जो फल हैं उसका खेती की जा रही है। और करीब करीब 6 बीघा में है यहाँ पे फल की खेती की जा रही है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पहले जो ठंडे प्रदेश का जो भी है जो फल था वो अब हमारे नालंदा ज़िला में उनके क्लाइमेट में जो है यहाँ की जो मिट्टी है उनसे वो उपज कर रहे हैं। आइए यहाँ के जो बागवानी के जो प्रोप्राइटर हैं उनसे हम बात करते हैं कि वो कैसे क्या करते हैं। सर, क्या नाम होगा आपका? अनिल कुमार। तो जो है आप सर ये कब से खेती कर रहे हैं सेब? लगभग 1.5 साल हो गया लगाए हुए। 1.5 साल हो गया सर। सर, कितने मात्रा में यहाँ पे जो पेड़ पौधे लगाए हुए हैं? 400 पौधे लगाए। सेब के 400 पौधे? हाँ, और अमरूद है, नींबू है, नारियल है, बाकी सभी 2-2 पौधे करके सारा फ्रूट्स का लिए हैं। और एक रिसोर्ट टाइप का डेवलप कर रहे हैं कल के डेट में। यहाँ पे उसको फार्म हाउस प्लस आयुर्वेदा हेरिटेज टाइप का जो है एक नेचुरल लाइफ के लिए जो है लोगों को प्रेरित किया जा रहा है। तो बताया जाए सर कि ये जो पौधा है जो आप सेब की खेती कर रहे हैं उसका पौधा जो है वो कहाँ से आप लाए थे? ये हिमाचल प्रदेश में हरिमन शर्मा है, उन्हीं का इजाद किया हुआ है। तो हमने डायरेक्ट उन्हीं से मंगवाया था। और ये आपका नवंबर दिसंबर में देते हैं। वो डोरमेंसी पीरियड रहता है, लाना आसान है क्योंकि उसमें पत्ते वगैरह नहीं होते हैं, और उसे दातून के टाइप का मिल जाता है, लगा दीजिए। और जनवरी फरवरी में उसमें पत्ते आते हैं। वो बोला था 3 साल में फलेगा, बट मेरे यहाँ तो 1.5 साल में ही फल गया। और जुलाई में इसका फल पकता है, और जुलाई में हम लोग उसको खाएं भी। अच्छा टेस्ट, मतलब हर जगह एक शंका था इस प्रदेश में होगा नहीं होगा। पौधा सरवाइव कर गया, फिर फल आ गया तो टेस्ट कैसा होगा। टेस्ट भी बढ़िया निकला। साइज इस बार छोटा था, बस एक ही प्रॉब्लम था कि साइज थोड़ा छोटा रह गया। तो हो सकता है कि पौधा अभी इनमेच्योर है तो साइज छोटा रह गया हो। आने वाला टाइम में हमारा विश्वास है कि साइज भी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि वो बोला था 3 साल और फल गया 1.5 साल में। तो मतलब एक फल और जो फलेगा वो 2.5 साल में होगा। उसके बाद वाला फल नेक्स्ट जो आएगा वो उनके बताए अनुसार आएगा।
कैसे कैसे आइडिया आया आपको यहाँ कि हम नालंदा में खेती करें? हम किसान परिवार से ही जुड़े हुए हैं। शुरू में भी खेती किए, बीच में बिजनेस किए, और बिजनेस भी किए तो एग्रीकल्चर बेस ही किए। अपना सीड पेस्टिसाइड का दुकान था, श्री राम कृषि केंद्र करके। तो पेस्ट मैनेजमेंट से लेके खेती के बारे में एक बेहतर जानकारी अपने पास होने से हिम्मत हुआ कि हम कर लेंगे। और वैसे किसान लोग का प्रॉफिट कम है, इसलिए वो लोग रिस्क लेते नहीं हैं। वही पुरानी खेती जो करते आ रहे हैं वही करते हैं। कि खेती में तो प्रॉफिट काफ़ी कम है और सभी लोग जानते हैं। तो अब प्रॉफिट कम है तो रिस्क लेने की क्षमता भी कम है। हम लोग थोड़ा बिजनेस में थे, प्लस खेती की जानकारी थी, तो रिस्क लिए और सक्सेस है। अमरूद का तो बहुत अच्छा वैरायटी है, ताइवान वाइट करके। इस बार लगभग 5 टन अमरूद टूटा था, और वो साइज भी 500 ग्राम तक जाता है। 300 से 500 ग्राम के बीच में रहता है उसका साइज। और बिहार शरीफ मंडी में ही भेजे। अभी तक तो कोई गवर्नमेंट की तरफ से कुछ मार्केटिंग हो, क्योंकि प्योर जैविक ही है। अभी सबसे अच्छी बात है कि रेजिस्टेंस वैरायटी है, उसमें कीट लगता ही नहीं है। तो जब लगता ही नहीं है तो देने की ज़रूरत क्या। तो प्योर जैविक था, और उसका टेस्ट भी उसके हिसाब से काफ़ी अच्छा रहा। बाकी अमरूद के हिसाब से टेस्ट भी काफ़ी अच्छा, मतलब टेस्ट तो ऐसा रहा कि मैं सेव खाता था प्रतिदिन, सेव खाना छोड़ दिए, अमरूद खा के रहने लगे। तो टेस्ट अच्छा था। और साल भर में 2 बार फलता है। अभी भी फल लगा हुआ है, एक बरसात के टाइम में, एक ठंड के टाइम में। तो इससे है कि लोग थोड़ा हट जाए और फल की खेती करे तो घाटा नहीं है। अब ऐसे किसानों के लिए जिनका साग सब्जी की खेती में काफ़ी मेहनत है, यहाँ पे लोग साग सब्जी की खेती करते हैं और उसमें काफ़ी ज़्यादा लेबर कॉस्ट और काफ़ी ज़्यादा मेहनत है। 365 दिन लगे रहते हैं वो लोग। जो लोगों के पास ज़मीन है और कुछ और काम है, नौकरी करते हैं या बिजनेस करते हैं, वो अपने ज़मीन में फल की खेती करे तो बेहतर है। पर्यावरण का भी सुधार होगा, ताज़ा फल भी खाने को मिलेगा। सबसे अच्छी बात यह थी कि हम लोग आज तक बासी सेव ही खाते। कश्मीर में कब टूटता था, कब आता था, हमारे मार्केट में आते आते महीना 2 महीना लग जाता था। और पेड़ का टूटा हुआ फल और 2 महीने पुराना फल, दोनों में टेस्ट में काफ़ी अंतर है। आप यहाँ के हैं, सिलाव का खाजा अगर काउंटर पे खाए होंगे तो दोबारा आप खरीद के घर नहीं लाए होंगे क्या? दोनों में आसमान ज़मीन का अंतर है। तो वही अंतर फल में भी है। पेड़ से टूटा हुआ फल और पैक हो के ट्रांसपोर्टिंग में या महीना 2 महीना बाद का फल तो बासी तो होता ही है। हम लोगों को पता ही नहीं था कि भाई इसका ताज़ा का टेस्ट क्या है, बासी का टेस्ट क्या है। और लगाने के बाद पता चला। तो एक अच्छा है, हमारे से साग सब्जी की खेती होती नहीं और हम उसे काफ़ी करीब से देखे थे। हमारे पूर्वज माता पिता, मैं खुद भी साग सब्जी की खेती कर चुका हूँ, तो वो मेरे बस का भी नहीं था। तो मैंने ये मॉडिफाई किया और हमें नहीं लगता है कि हमें कोई घाटा है। हाँ, घाटा बता दें कि जो यहाँ के जो व्यवस्थापक हैं अनिल जी, वो बता रहे थे कि वो भी किसान परिवार से बिलोंग करते हैं और जो पहले उनके परिवार जो है माता पिता वो खेती करते थे और इनका खेती का मतलब दुकान भी था बीज का, और उनसे इन्हों जो है कि खेती के प्रति काफ़ी इनको जानकारी थी, इसीलिए जो है इन्होंने खेती में जो है फल का बिजनेस चुना और यहाँ पे जो है हर तरह के जो फल है वो उनका उपज करने लगे और लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि अगर वो खेती में ज़्यादा समय नहीं देना चाहते हैं तो भी वो खुद को फल के बिजनेस में लाएं और इसमें जो है बचत अच्छा है और अच्छी कमाई है लोगों को। और जो है जो कश्मीर से जो फल आता था वो कितने दिन पुराना होता था ये कोई कह नहीं सकता, लेकिन अगर नालंदा में अगर खेती होता है और नालंदा के लोगों को जो है कि शुद्ध फल ताज़ा फल खाने को मिलेगा। नालंदा से सबसे तेज़ खबर से शंकर कुमार सिन्हा।